नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा बड़ी खबरें। नए संसद भवन में निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वहां तैनात कामगारों के योगदान को याद रखने के लिए एक डिजिटल संग्रहालय बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि संसद भवन के निर्माण के लिए काम कर रहे सभी कामगारों का कोविड टीकाकरण और उनकी मासिक स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल संग्रहालय में कामगारों का निजी ब्यौरा भी होना चाहिए, जिसमें उनका नाम, उनका पता, उनकी तस्वीर के अलावा निर्माण में उनके योगदान का उल्लेख किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया कि कामगारों को इस कार्य के लिए उनकी भूमिका एवं भागीदारी का प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए। लॉकडाउन में मकान किराए को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान दिल्ली सरकार के गले की फांस बन गया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाकर सिंगल बेंच के उस आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी, जिसमें सरकार से पॉलिसी बनाने के लिए कहा गया था। कोर्ट का रवैया इतना ज्यादा तल्ख था कि उसने सरकार से उल्टा सवाल कर लिया कि क्या आपकी नीयत किराए के 5% भुगतान की भी है? अगर है तो पॉलिसी बनाएं, हजारों लोग कतार में दिखेंगे। मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होगी। सीएम ने बीते साल मार्च में कहा था कि यदि कोई गरीब किराएदार कोविड महामारी के दौरान किराया देने में असमर्थ है तो सरकार इसका भुगतान करेगी। सरकार आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों का सिर्फ डीए ही नहीं बढ़ाने वाली है, बल्कि ट्रेवल अलाउंस, सिटी अलाउंस, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में भी इजाफा होगा। साथ ही कर्मचारियों का डीए एरियर पर भी खुशखबरी आ सकती है। प्रमोशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में दिवाली से लेकर नया साल आने तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले तोहफों की कोई कमी नहीं होगी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल का अंत भी काफी अहम होने वाला है। इसका कारण है कर्मचारियों के प्रमोशन की घोषणा। जून के महीने में सेल्फ असेसमेंट का काम पूरा हो चुका है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान यूनियनों ने भारत बंद के आह्वान पर पंजाब, हरियाणा में किसानों की ओर से राजमार्ग और सड़कें जाम कर दी गईं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कहा कि वो 3 विवादित कानून के विरोध में किसान यूनियनों के इस भारत बंद के आह्वान पर उनके साथ दृढ़ता से खड़ी है। राज्य में लगभग पूर्ण बंद रहा और इस दौरान परिवहन सेवाएं निलंबित रहीं। इसके साथ ही अधिकतर जगह दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर, रूपनगर, जालंधर, पठानकोट, संगरूर, मोहाली, लुधियाना, फिरोजपुर, भटिंडा सहित कई जिलों में राजमार्गों को जाम कर दिया। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी प्रदर्शनकारियों ने सिरसा, कुरुक्षेत्र, पानीपत और पंचकुला समेत कई जिलों में राजमार्गों को रोक दिया और कुछ स्थानों पर किसानों के रेल पटरियों पर भी बैठने की खबरें सामने आ रही हैं। हाल में भाजपा में शामिल हुए उत्तरकाशी जिले के पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने सोमवार को राज्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने दल बदल कानून के तहत राज्य विधानसभा से उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। राजकुमार के इस्तीफे की घोषणा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधायक के स्वेच्छा से त्यागपत्र देने के बाद दल बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लुइजिनहो फलेरियो ने भी सोमवार को राज्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में शामिल हो सकते हैं। इस्तीफा देने के कुछ मिनट पहले फलेरियो ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की प्रशंसा की थी और कहा था कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए उनके जैसे नेता की जरूरत है। आज मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतिहास रचते हुए शेयर बाजार में 16 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप का आंकड़ा पार कर लिया। अभी तक कोई भी कंपनी इस आंकड़े को छू भी नहीं सकी है। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा की टीसीएस और रिलायंस में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फासला हो गया है। आज रिलायंस का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए पार कर गया। खास बात तो ये है कि कुछ हफ्तों पहले ही कंपनी ने 15 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया था,
जिसके बाद से कंपनी के शेयरों में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है। जानकारों की माने तो इस साल कंपनी के शेयरों में तेजी आने से कंपनी का मार्केट कैप साल के अंत तक 20 लाख करोड़ रुपए तक आ सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया, बिजनेस, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।